नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में ही डिस्कस किया था। आज मैं इससे रिलेटेड क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। इधर मैं अगर बात करूँ तो प्रमोटर ने, मालिक ने इस स्टॉक में लगभग 1 लाख कुछ शेयर उन्होंने बाई किया था। उसके बाद भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। मतलब तेज़ी के बजाय दोस्तों आप कह सकते हैं कि इधर आप कह सकते हैं गिरावट ही देखने को मिली थी। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोस्तों जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। मंडे के दिन क्या इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। 50% ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, तो क्या इसको हमको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में टॉप पे बाई करके फंसे हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में थोड़ा डीपली डिस्कस करूँगा। हम आगे एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ, 4.5% 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। ये बात हो रही है दोस्तों फ्राइडे के दिन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 21 तारीख को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंपनी कहाँ ओपन होती है? कंपनी ओपन होती है प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही, लेकिन स्टॉक में अगर आप देखें तो एक तरफा बिकौली देखने को मिलती है। हालांकि अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए दोस्तों मार्केट में मतलब कि जिस टाइप की सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं, उस टाइप से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल चुकी थी। मतलब अगर इसको मैं लोअर लेवल से थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 20-22% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया था। उसके बाद ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो हालांकि दोस्तों न्यूज़ क्या है, सबसे पहले अगर आप इस न्यूज़ को देखेंगे तो शेयर जो एमटार टेक्नोलॉजी है स्लिप लगभग 4% आफ्टर प्रमोटर बाई स्टेक ओपन मार्केट से। दोस्तों लगभग उन्होंने मतलब कि 1 लाख, अगर मैं शेयर की बात करूँ, जैसा कि आप देख 1,05,000 उन्होंने इक्विटी शेयर जो कि बाई किया है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐड आ गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 1,05,000 शेयर उन्होंने बाई किया है। कौन है दोस्तों? के सालनी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बाई किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एमटार टेक्नोलॉजी जो कि 3.5% 4% स्टॉक डाउन हुआ 14-16 रुपये की प्राइस पे। 1,05,000 जो कि इक्विटी यहाँ पे एक्वायर्ड हुआ दोस्तों सालनी ने, के सालनी ने इस स्टॉक में जो है कि बाई किया है प्रमोटर ने। हालांकि दोस्तों ये प्रमोटर हैं, तो क्यों इस स्टॉक में गिरावट देखने को? ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ था, अच्छी खबर थी, तो फिर इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई? देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का कुछ और भी रीजन है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी में जो कि फाइल करके रीड बताया गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,05,000 शेयर जो कि उन्होंने बाई भी किया है। आगे जो चीज़ें देखेंगे वो सारा मतलब कि वर्किंग कैपिटल सब सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी इज़ द नेशनल प्लेयर इन द प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिशंस क्रिटिकल प्रिसिशन कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी विद द क्लोज टॉलरेंस। लगभग मतलब 5 से 10 माइक्रोन, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोजली टॉलरेंस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण मतलब ये भी कंपनी कुछ, इसका जो बिजनेस है वो ख़राब नहीं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कंपनी न्यूक्लियर सेगमेंट में थ्रू ऑल प्रिसिशन मशीन जो इसका देखने को मिलता है, असेंबलिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड द स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन कंपटीशंस जो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखा है मतलब सारा कुछ अच्छा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस कंपनी की बात करें तो 1970 से कंपनी काम कर रही है मार्केट में। हालांकि बहुत ही छोटी कंपनी है। इस कंपनी के भी जो क्लाइंट्स हैं आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से गवर्नमेंट सेगमेंट वाली कंपनियाँ इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। उसमें अगर बात करूँ तो इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, बहुत सारा मतलब कि इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। द कंपनी हैज़ ए मशीनरी असेंबल स्पेशलाइजेशन फैब्रिकेशन पेंटिंग एंड स्पेशल प्रोसेस जो कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ विच आर प्रोबेबिलिटी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन इंडिया में, जो कि इंडिया में ही इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है और एशिया में आप कह सकते हैं कंपनी का मतलब बिजनेस देखने को मिल जाता है। एशिया दोस्तों बहुत बड़ा है, मतलब इंडिया भी उसमें आ ही जाता है। अभी ये स्टॉक हो सकता है कि मंडे के दिन क्यों तेजी दिखा सकता है। देखिए तो सबसे पहले अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो इन द पास्ट ईयर में अगर देखा है तो एमटार टेक्नोलॉजी लगभग है भाई लॉस्ट लगभग 22%। अगेन सेंसेक्स की अगर बात करूँ, सेंसेक्स 4% तेजी दिखाया था, लेकिन ये स्टॉक अभी लॉस देखने को मिल, लॉस्ट मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 30% कंपनी डाउन है। हालांकि अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में आज भी कंपनी 38% का रिटर्न बना के दी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इस कंपनी का चार्ट ही ऐसे प्रीपेड होता है। जैसा अगर आप देखें जब कंपनी आई थी थोड़ा सा मतलब नर्वस थी, उसके बाद स्टॉक में तेजी आई, फिर गिरावट हुई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट हुई। जैसा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि एक तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ इसमें थोड़े से मतलब कि तेजी आना कोई ईजी नहीं है, थोड़ा इसमें टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर अगर कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट दोस्तों बेस्ट ही देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास इसका जो कि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली, 50%, 52% नेट इनकम, ईपीएस सारा कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसा मत सोचना कि मैं कवर नहीं करूँगा क्यों इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। प्रमोटर तो एक पॉजिटिव सीन था। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ 2 लाख टोटल से ट्रेड से 23% ही माल डिलीवरी में उठाया गया। फ्लिप फ्लोट की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा देखने को मिलता है, लगभग आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा ये दोस्तों। हालांकि प्रमोटर के पास कम है। यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो मतलब रिसेंट में ही 1206 रुपये पे कंपनी चल रही थी।
और अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं जो अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख, हालांकि यहाँ पे कुछ फाइलिंग एक्सचेंज में जो कि बताया गया था, उसको मैं आगे कवर कर लूँगा। एनएससी पे देखने को नहीं मिला है, हो सकता है बीएससी की वेबसाइट पे आप जाकर चेकआउट कर लेना। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कि मतलब एमटा टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेगमेंट से रिलेटेड, प्लस हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी क्लाइंट्स गवर्नमेंट ही देखने को मिल जाती है। 63 का पी देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास डेट नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा निगेटिव क्या है दोस्तों कि इसमें प्लेज है, जो कि हमने रिसेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड, इस स्टॉक में कुछ लोग सोच रहे हैं गिरावट क्यों हुई। देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, जो कि मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, न कि बहुत ही बड़ा मैं एनालिस्ट हूँ। हाँ, सबसे बड़ा जो इस स्टॉक को बाई किसने किया दोस्तों, स्टॉक को बाई किया है के सालनी। के सालनी की अगर बात करें तो इनके पास 0.99% का स्टेक आज भी देखने को मिलता है। हालांकि इसके पहले आप देख सकते हैं कि इसके पहले सबके पास बराबर का स्टेक था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने ही सबसे पहले, मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, मतलब हो सकता है कोई और भी बेचा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 6.80 के बाद सीधा इन्होंने 3% का स्टेक बेचा। वापस कह सकते हैं कि हर क्वार्टर में वो बेचते चले गए। अभी 1% का स्टेक इनको देखने को मिल रहा है। तो फिर इन्होंने बाई की क्यों किया। देखिए दोस्तों, बाई के पीछे अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो हो सकता है कि कंपनी के जो रिजल्ट इस समय प्रेजेंट हुए हैं, आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने, हो सकता है कि उनको कुछ ट्रस्ट हो कि फ्यूचर में कुछ, देखिए दोस्तों, प्रमोटर को ही पता रहेगा ना कंपनी में क्या फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, बिजनेस कैसे आगे ग्रो कर सकता है, कुछ उनके प्लान्स होंगे, जिसके कारण ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू में जंप है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप ही देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से कुछ फ्यूचर्स में अच्छे हो सकते हैं, जिसके कारण प्रमोटर ने बाई किया। लेकिन जो गिरावट देखने को मिली, पब्लिक को हो सकता है कि ट्रस्ट ना हो, कि हो सकता है फ्यूचर में फिर से जो है कि किसी भी स्टॉक में, मतलब किसी भी स्टॉक में क्या कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं, जिसके कारण गिरावट भी देखने को मिली है। तो ऐसे में इस स्टॉक में मैंने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनके पास भी है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपने टॉप पे बाई किया तो होल्ड करें। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मंडे के दिन क्या होता है उसको थोड़ा सा आप देख लें, क्योंकि ये भी न्यूज़ जस्ट अभी भी बाहर आई हुई है। आप कह सकते हैं कि 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली मार्केट में, जो कि ओपन मार्केट में उन्होंने बाई किया है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, हम इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कोई भी फंसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मतलब इस समय थोड़ा सेंटीमेंट खराब है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। लास्ट ये कंपनी 1000 से 1200 के बीच में ट्रेड कर सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी कब 2000 और 2200 को टच कर लेगी, हमको और आपको भी नहीं पता, क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट साइज है अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप से देखने को मिलता है, लगभग 4300 करोड़ 4000 करोड़ के आसपास। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हो तो इसी टाइप से ये कंपनी अप और डाउन होती रहेगी। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी अपडेट को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपना खुद का डिसीजन लेना, किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन आप मत समझना। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी अपडेट को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर।